कि आपको देखकर भी ऐसा लगता है कि आप भी किसी न किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके गांव के विद्यार्थी ने जो यूपीएससी जैसी कठिन परीक्षा को पास किया है, क्लियर आउट किया है, तो आपको इससे कितनी प्रेरणा मिलती है? जी, हमें बहुत प्रेरणा मिलती है इनसे। पहले भी एक लग चुके हैं, अब हरदीप सर हैं, और हम बच्चे, हमारे यहाँ के गांव के बच्चे बहुत कोशिश करेंगे इनकी प्रेरणा लेके कि आगे बढ़े, आगे तैयारी करें। बहुत से बच्चे करते भी अब तैयारी और एग्जाम की, लेकिन पता नहीं, यहाँ पे गांव पे पता नहीं चलता कि क्या होती है, कैसे होती है। एजुकेशन इतनी है नहीं, लेकिन इनको देख के छोटे छोटे बच्चों में बहुत हौसला मिलेगा, तो बहुत अच्छा लगता है। ये यहाँ पे आए, हमारा गाँव का नाम रोशन किया, हमारे जिले का नाम रोशन किया। सर, आप बालू खाप के हेड हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे कि आपके ज़माने में तो कहीं ना कहीं शायद गांव में स्कूल भी ना हो, और आज आपके खाप के बच्चे ने पढ़ लिख कर इतना आपका नाम रोशन किया है, तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? हमारे तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा बेटा, और हम मतलब इस अवसर पर, शुभ अवसर पर सारी खाप इस भाई को बधाई देने के लिए यहाँ आए हैं, और इसको सम्मानित भी करेंगे। हमारा तो हौसला इतना है कि आज से पहले कितना हौसला हो है नहीं हमारा पे। सारी खाप को खुशी है, और सारी खाप आज यहाँ इकट्ठी हुई है, इसको सम्मानित करेंगे। और बच्चों को भी इससे ये मिलता है संदेश कि आगे हम भी इस ऐसे ऊंचे ओहदे पर पहुँचे। सर, आप बालू खाप के प्रधान हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे कि गांव में इतनी फैसिलिटीज़ नहीं होती, इतनी रिसोर्सेज नहीं होते हैं कि बच्चे पढ़ सकें, तो गांव में जो है बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है ताकि बच्चे पढ़ सकें, तो आप क्या करना चाहेंगे अपने गांव के लिए? बेटा, हम तो यही चाहते हैं कि यहाँ अच्छे से अच्छे स्कूल खोले जाएं, और जिस तरह अब हमारे सरपंच पे समस्या थी भाई लाइब्रेरी के लिए जगह नहीं है, मैंने लाइब्रेरी के लिए भी मंदिर का हाल दिया है, और लाइब्रेरी हमारी शुरू होगी है, तो उससे बच्चे अखबार पढ़ेंगे या पत्रिका पढ़ेंगे, कुछ न कुछ ज्ञान पढ़ेगा। हम तो यही रखते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ लिख कर आगे पहुँचे, और जहाँ तक कोशिश है गांव में ये सोच रहे हैं भाई आगे कोई कॉलेज भी बन जाए। तो बाबा जी, आपके ज़माने में तो स्कूल हुआ कौन थे, तो आपने न्यू भी नहीं पता था कि स्कूल कुछ हुआ है। अब आपके बच्चे, आपके पोता पोती जो हैं पढ़ लिख के इतने ऊंचे जान लग रहे हैं, तो आप क्या कहना चाहोगे? हम ये कहना चाहेंगे कि अगर हमारी पीढ़ी आवे तो वो भी आगे बढ़ते रहें और इनको अच्छी शिक्षा देवें। अच्छी शिक्षा के हिसाब से चलेंगे, स्कूल भी अच्छे से अच्छे चाहिए, टीचर भी स्कूल में ज़रूर चाहिए, सारे सब्जेक्ट आने चाहिए, हिंदी के भी, साइंस के भी, मैथ के भी, सभी होने चाहिए, और सबके लिए सहूलियत है। आगे हमारे बच्चे पढ़ें और भी ऊंची तरक्की करें, प्रमोशन में चलें, अच्छी सर्विस मिलती रहे सबको। आपके पोते ने जो है आपका नाम इतना रोशन कर दिया है। हमारा पोता ने इस गांव का नाम रोशन कर दिया, इस गांव का नहीं, हमारे अठू गाँव का नाम रोशन कर दिया। और हमारे बडेरा ने ये स्कूल सबसे पहले बनाया था, और इसमें इनका बाप पढ़ा और आगे यूँ पढ़कर इस गांव का नाम रोशन कर दिया। सर, आप क्या कमियां देखते हैं कि गांव में जो है रिसोर्सेज की भी कमी होती है, फैसिलिटीज़ की भी कमी होती है, तो आप गांव में क्या क्या कमियां देखते हैं, स्पेशली अपने ही गांव में, कि जिससे बच्चे जो है आगे जाने में कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं, कि अगर वो चीज़ें उनको मिल जाए तो वो कहीं ना कहीं बुलंदियों को छू लें? हमारे गांव समाज के बच्चों में टैलेंट बहुत ज़्यादा है। वो हमारे गांव समाज के जो बच्चे हैं ना, ग्रामीण अंचल के, किसी भी बुलंदी को छू सकते हैं अगर उनको शिक्षा का सत्र गांव में बढ़ा के दिया जाए, स्कूल की, कॉलेज की, लाइब्रेरी वगैरह की व्यवस्था की जाए। इसमें हम सरकार से अनुरोध करेंगे, विनती करेंगे, गांवों के अंचल को आगे बढ़ाने के लिए, ग्रामीण बच्चों का विकास को तैयार करने के लिए हर गांव में, जो कि मुख्यमंत्री जी का भी कहना था कि हम बच्चियों के लिए, लड़कियों के लिए 10-10 किलोमीटर पे कॉलेज की व्यवस्था करेंगे, वो व्यवस्था सिर्फ अखबारों में रहेगी, वो धरातल पे नहीं आई। अगर हमारे बच्चों को और लड़कियों को कॉलेज, लाइब्रेरी, इस तरह की सुविधाएं अगर गांवों में मिल जाती है तो हमारे बच्चे शहरी बच्चों से कहीं और भी आगे जा सकते हैं। गांव के अंदर एक रुतबा और एक टैलेंट छुपा हुआ है, लेकिन उनको सुविधाओं की कमी रह जाती है, इसलिए वो विकास में पिछड़ जाते हैं, पढ़ाई में पिछड़ जाते हैं। यही कारण है, सरकार से अनुरोध है कि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पर बड़े बड़े कॉलेज, उच्च स्तर के शिक्षण संस्थान खोले जाए, उच्च स्तर की कोचिंग सेंटर की सुविधाएँ दी जाए। ये हमारा अनुरोध हरियाणा सरकार से। मैं गुलियाना गांव के ग्रामीण निवासियों को धन्यवाद भी देता हूं कि वो इस कदम की ओर बढ़ रहे हैं। सर, आप क्या कहना चाहेंगी, जैसे कहीं ना कहीं जो ग्रामीण अंचल के जो बच्चे हैं वो अपना टैलेंट कहीं ना कहीं, मतलब उनको फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाती हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे कि गांव में कौन कौन सी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए? इसके लिए जी हम पूरा तय दिल से प्रयत्न कर रहे हैं। गांव में पढ़ाई का जो शिक्षा माहौल है, स्कूल में अच्छा है, मेडिकल का सिस्टम, मेडिकल भी लिया है तो अच्छा सिस्टम चल रहा है, कल पढ़ाई तरफ बच्चे आकर्षण है।
क्या बता सकते हैं कि हरदीप जी ने किस चीज़ की परीक्षा क्लियर आउट की है और इससे आपको क्या क्या प्रेरणा मिलती है? हरदीप सर हैं, उन्होंने यूपीएससी की परीक्षा पास की है जो कि हमारे भारत में नेशनल लेवल पे की जाती है और हमें प्रेरणा मिलती है कि हम ये परीक्षा पास करके आईएएस जैसी बड़ी पोस्ट पे पहुंच पाएँ और अपने समाज के लिए, अपने इस गाँव के लिए कुछ कर पाएँ। आपके दिमाग में ऐसे कौन से क्वेश्चंस हैं जो आप हरदीप सर से पूछना चाहोगे अपने करियर को लेकर, किस तरीके से आप आगे बढ़ सकते हो? मेरा सबसे पहला तो यही क्वेश्चन है कि जैसे जिस समय वो अपने यूपीएससी के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे थे तो उस समय उनके जीवन में कौन कौन सी बाधाएं आई थी और वो अगर हमें उन बाधाओं के बारे में बताएंगे तो हम भी थोड़ा मोटिवेटेड होंगे और यूपीएससी का जो एग्ज़ाम है उसके बारे में, उसको क्रैक करने के बारे में हम भी सोचेंगे। सर, आपके गांव के हरदीप सिंह ने यूपीएससी की परीक्षा क्लियर की है, इसका फंक्शन आज आपके स्कूल में हो रहा है, तो आपको क्या लगता है कि आपके स्टूडेंट्स को इससे कितनी पॉजिटिव एनर्जी मिली है? सर्वप्रथम तो आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और मैं समझता हूँ इससे बड़ी हमारे बच्चों के लिए कोई प्रेरणा नहीं हो सकती कि हमारा ही बच्चा, हमारे ही गांव का बच्चा यूपीएससी की परीक्षा पास करे और सबसे पहले इन बच्चों के बीच में आए जो बच्चे आज शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। जब हमारे इस तरह के प्रेरणा स्रोत बच्चों के बीच में आएंगे तो उससे बच्चों को मोटिवेशन मिलेगा, ये बच्चे भी यूपीएससी के सपने देखने लगेंगे। और बेटा, हम सबको पता है कि सपने देखने से ही सपने पूरे होते हैं और सपने देखेंगे, फिर उन सपनों को पूरा करने के लिए जब बच्चे काम करेंगे तो उनको बहुत प्रेरणा मिलेगी। और मैं इनका हृदय से धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने इन बच्चों के बीच में अपने मातृभूमि पर आकर सबसे पहले अपने विचार प्रकट करने का, रूबरू होने का कार्यक्रम बनाया और हमारा गांव का निमंत्रण स्वीकार किया। उसके लिए हरदीप सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद हम करते हैं। इस तरह के मैं समझता हूँ जो भी बच्चे, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, जब वो कोई मुकाम हासिल करते हैं तो वो केवल व्यक्तिगत रूप से ही नहीं बल्कि समाज के लिए भी बहुत बड़ा प्रेरणा स्रोत बन सकते हैं। जैसा कि अभी आज आप देख ही रहे हो, सुबह से पूरा गांव यहाँ खड़ा हुआ है, बच्चे यहाँ बड़ा तत्परता से विचार कर रहे थे, प्रतीक्षा कर रहे थे इनकी कि आएंगे, हम मिलेंगे, देखेंगे। अभी बच्चे हरदीप सर के साथ कुछ प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम भी रखा हुआ है, जो बच्चे कुछ जिज्ञासाएं हैं बच्चों की वो शांत की जाएंगी। अभी आप देखना किस तरह इसकी तैयारी करनी चाहिए। आइए इनसे जानते हैं इनकी अब तक की पूरी जर्नी की किस तरीके से इन्होंने यूपीएससी की तैयारी करना शुरू किया था और क्या क्या इनकी स्ट्रेटेजीज रही जिससे इन्होंने यूपीएससी को क्लियर किया। सबसे पहले मैं आपको कांग्रेचुलेशंस देना चाहूँगी अपने पूरे ग्रामीण भूमि चैनल और उनके दर्शकों की तरफ से कि आज आपने यूपीएससी का परीक्षा क्लियर कर ली है और आज आपका गाँव और आपकी जो खाप है वो सम्मानित कर रही है, तो आपको किस तरीके क्या आपको प्राउड फीलिंग आ रही है? बिल्कुल, बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे गाँव वालों ने और खाप ने मुझे बुलाया है बच्चों से इंटरेक्शन के लिए और गांव वालों से भी इंटरेक्शन के लिए, तो बड़ी प्राउड फीलिंग है डेफिनेटली कि गांव में आज स्वागत होना है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि ये आपका कौन सा अटेम्प्ट था? ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट था। आपका ये तीसरा अटेम्प्ट, आपके रिलेटिव्स ने, आपके पेरेंट्स ने आपको कुछ मतलब कि होता है गांव में कि रिसोर्सेज की कमी होती है, रिलेटिव्स खास करके ये बोलते हैं कि 2 बार नहीं हुआ तो तीसरी बार क्या होगा, किस तरीके की आपको डिमोटिवेशन फेस करनी पड़ी थी? डीमोटिवेशन तो नहीं कहूँगा, लेकिन जब 2 बार आप सफल नहीं होते तो कहीं ना कहीं सेल्फ डाउट एट टाइम्स आ जाता है। जर्नी काफ़ी लंबी हो जाती है, लेकिन अगर आप लगे रहते हैं, डिटरमाइंड हैं कि आपका विजन क्लियर है कि आप क्यों सर्विस में आना चाहते हैं, तो फिर आप जो भी मिस्टेक्स हैं उनसे सीखते रहते हैं। मैं ये मानता हूँ कि फेलियर भी सक्सेस का ही पार्ट है, क्योंकि फेलियर से आप सीखते हैं, आप देखते हैं कहाँ मैंने गलतियाँ की, फिर आप उनको इम्प्रूव करते हैं और नेक्स्ट अटेम्प्ट में आप बेहतर कर पाते हैं। तो मतलब आपने ये तीसरा अटेम्प्ट किया, इसके बाद आपका यूपीएससी में आपका इंटरेस्ट कैसे आया, कि आपका कोई रोल मॉडल रहा? एक्चुअली मैं पहले जॉब में था, आफ्टर ग्रेजुएशन मैंने इंडियन ऑयल में ज्वाइन किया था। वहाँ रहते हुए ही मेरे को ये लगा कि मैं सिविल सर्विसेज में ज़्यादा बेहतर कर पाऊँगा इनिशियल स्टेजेस ऑफ करियर में ही, तो यही मोटिवेशन रहा मेरे को। और बाकी मेरे जहाँ से मैं ग्रेजुएशन हुआ वहाँ से भी काफ़ी सीनियर्स ने, काफ़ी फ्रेंड्स ने क्लियर किया, वहाँ से भी मोटिवेशन मिला। और एक मेरा खुद का ही विज़न था कि मैं ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर पाऊँगा सोसाइटी में ग्राउंड लेवल पे सिविल सर्विसेज के थ्रू, तो इसलिए मैंने ट्राई किया।
तो आप यूपीएससी के बाद आईएएस, आईएफएस, आईपीएस किस स्ट्रीम में आप जाना चाहते हैं? मेरा जो रैंक है 2 to 7 उसके बेसिस पे एक्सपेक्टेड है कि मुझे शायद आईपीएस एलोकेट होगा। बाकी सर्विस लिस्ट अभी 1 मंथ के अराउंड फाइनल हो जाएगी। तो आपसे मैं ये जानना चाहूँगी कि आपके जो पेरेंट्स थे, पेरेंट्स जो है बच्चों को बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं। पेरेंट्स अगर चाहें तो बच्चा मतलब किसी भी मुकाम तक जा सकता है, तो आपके पेरेंट्स ने आपको किस तरीके से सपोर्ट किया? पेरेंट्स का तो हमेशा से ही सपोर्ट रहा, उन्हें पूरा ट्रस्ट था कि मैं जो भी डिसीजन लूँ उसमें उन्होंने साथ दिया मेरा, क्योंकि मैंने इंडियन ऑयल से बीच में लीव विदाउट पे भी लिया था और बाद में रिज़ाइन भी कर दिया था। तो उसमें भी उन्होंने सपोर्ट ही किया कि अगर आपका डिसीजन है कि आप इसको ही फुल टाइम करना चाह रहे हैं, तो उन्होंने उसमें पूरा सपोर्ट दिया। और पेरेंट्स का सपोर्ट काफ़ी क्रूशल हो जाता है इतने लंबे एग्ज़ाम में, और जब आपको फेलियर भी झेलने पड़ते हैं तो उस टाइम पे सपोर्ट आपको चाहिए होता है। तो आपने इसके लिए कोचिंग्स कहाँ से ली? मैंने ऑप्शनल के लिए कोचिंग ली थी दिल्ली से, लेकिन जीएस के लिए मैंने सेल्फ ही प्रिपेयर किया था। तो आप क्या कहना चाहोगे बच्चों से कि गांव में जो है फैसिलिटीज़ नहीं होती, इतने रिसोर्सेज नहीं होते हैं, लोग बड़े बड़े सपने देखते हैं बच्चे, लेकिन कहीं ना कहीं वो उसको पहले ही छोड़ देते हैं कि हमसे नहीं होगा, हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, हमसे इतनी मेहनत नहीं होगी। तो आप उन बच्चों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये रिसोर्सेज की कमी हो सकती है इनिशियल स्टेजेस में, लेकिन अगर आप डिटरमाइंड हैं, आपका विजन क्लियर है कि क्यों आप सेवा में आना चाहते हैं या किसी और फील्ड में भी आप अच्छा करना चाहते हैं, जैसे हरियाणा से अब स्पोर्ट्स में हम देखते हैं ओलंपिक में हर साल मेडल निकल रहे हैं, वहाँ पे भी लोग सामान्य से घरों से ही आ रहे हैं। तो रिसोर्सेज का कंस्ट्रेंट एक्सक्यूज़ आप नहीं दे सकते। अगर आप डिटरमाइंड हैं, डेडिकेटेड हैं और आपने ठान लिया है कि मुझे करना ही है, तो फिर आप कर ही लेंगे डिस्पाइट ऑल डिफ़िकल्टीज़। अगर आपको आईपीएस बनने का मौका मिल जाता है तो आप क्या अपने लोगों के लिए करना चाहेंगे? आईपीएस का मेन रोल लॉ एंड ऑर्डर और क्राइम प्रिवेंशन इन्वेस्टिगेशन में रहता है, तो जो भी मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी उसमें मिलेगी जहाँ पे भी, उसमें मैं अपना पूरा बेस्ट दूंगा कि जो भी सिचुएशन है उसको अच्छे से हैंडल कर सकूं, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे ताकि देश आगे डेवलपमेंट कर सके, क्योंकि सिक्योरिटी और पीस बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट में। देखिए, आप इनकी माँ है, माँ जो है बच्चे को अच्छे से समझ सकती है। इन्होंने तीसरा अटैम्प्ट दिया था, तो 2 बार जब इनका फेलियर हुआ, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि इनके किस तरीके के भाव थे, कि क्या इन्होंने कभी हार मानने की सोची थी? नहीं, हार मानने की नहीं सोची, इसने आगे बढ़ने की सोची। भाई मैं और प्रयास करूँगा, अगली बार हो जाएगा। माँ जो होती है एक बच्चे का मतलब गुरु भी होती है, पहला दोस्त भी होती है एक माँ ही बच्चे का। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि किस तरीके से, मतलब कि देखने में तो ये बिल्कुल डिसेंट लगते हैं, ऐसे लगते हैं मतलब कि कभी इन्होंने आपको तंग नहीं किया होगा, मतलब बचपन में इनका क्या? नहीं, कभी तंग नहीं किया इसने, कभी किसी चीज़ के लिए परेशान नहीं किया। ये शुरू से ही अच्छा बच्चा है, बहुत गुड बाय, गॉड गिफ्ट है। सर, आप इनके पिता हैं, पिता से बच्चों को एक तरह से डर भी रहता है, शर्म भी होती है, तो क्या इन्होंने कभी आपसे हेजिटेट किया कि जब ये सर्विसेज में थे पहले से, तो इन्होंने जब आपको पहले बोला कि मुझे यूपीएससी की तैयारी करनी है, तो क्या इनके मन में झिझक थी आपको बताने के लिए? नहीं, इनको झिझक कभी नहीं थी, और इन्होंने अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से किया है ये, और मैंने कभी इनकी इच्छा में अवरुद्ध पैदा नहीं किया। जो इनकी इच्छा थी पढ़ने की, जो भी कोर्स करने की, जो भी नौकरी करने की, जब इनकी जैसी इच्छा हुई तभी मैंने इनके अनुरूप आज्ञा दे दी। पूछते तो रहते थे मैं ये करूं, तो मैंने कभी ये नहीं कहा कि ये नहीं करना। मैंने कहा जो आपको सुविधापूर्वक लगे वो करो। तो इन्होंने नौकरी भी छोड़ दी थी इसे तैयारी करने के लिए, और मैंने कभी विरोध नहीं किया। मैंने कहा ठीक है, छोड़ दो और करो तैयारी मन लगा के, और इन्होंने बड़े अच्छे से मन लगा के तैयारी की, और उसका परिणाम आज आपके सामने है। आपको कैसा लग रहा है कि आपके बेटे ने ऑल इंडिया रैंक 227 हासिल किया? मुझे बड़ा फ़ख्र महसूस हो रहा है, और मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि ऐसी औलाद सबको दे।